फेडरेशन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान विनेश और साक्षी ने ब्रिजभूषण पर आरोप लगाया। यौन उत्पीड़न आरोप पर खेल मंत्रालय का एक्शन। कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को 72 घंटों में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्रालय की ओर से ये निर्देशित किया गया है कि 72 घंटों में इन आरोपों का जवाब देना होगा। तो पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए और तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे फेडरेशन को ही चेंज करने की मांग की जा रही है। हम चाहते हैं हम यहाँ से नहीं। मांग क्या है? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है, सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाएगी? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने PM सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे। उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। और जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, वो हम खुल के अपने बताया। एक सप्ताह तक कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? क्योंकि साई हमारा पार्ट नहीं है। को कितना मेंटल टॉर्चर किया था मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मेरा एक कहना यह है कि क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज फिर जंतर मंतर पर धरना देंगे रेसलर्स। शाम 4 बजे पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लखनऊ में होने वाला महिला कैंप भी रद्द हो गया है। तो जंतर मंतर पर आज फिर ये लगातार जो आंदोलन किया जा रहा है ये जारी रहेगा। शाम 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे रेसलर्स और अपनी मांगे रखेंगे। अगर भीड़ इकट्ठा करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें। हम वो चीज नहीं चाहते। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हजार आदमी जो रेसलिंग करते हैं बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। उन बच्चों के लिए हमारा कैरियर तो 24 तक का है, ज्यादा से ज्यादा 26 तक कर लेंगे, 28 तक कर लेंगे। 28 से आगे तो हम नहीं जाएंगे। पर जो रेसलिंग का जो भविष्य दब रहा है ना, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ से आप कब जाएंगे? हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। अभी एक सप्ताह पहले बजरंग यहाँ पर आए थे तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह 7-8 दिन 10 दिन पहले साक्षी मलिक अपने पति के साथ आए थे तो कोई शिकायत नहीं थी। ये सारी शिकायत इसी 10 दिन के अंदर पैदा हो गई। आपको क्या लगता है कि पहलवान कितने रेसलर कुश्ती करते होंगे? कितने प्रोमिनेंट रेसलर कितने होंगे? कम से कम 10,000 तो मान लो। तो 10,000 में यही 8 आते हैं क्या? और उसमें भी एक फैमिली के।
एक फैमिली के और फिर केवल रेलवे के और केवल जो टॉप के, एक भी बंगाल का कोई रेसलर आया, बंगाल की कोई लड़की आई, एक भी मणिपुर का कोई आया, एक भी मिजोरम का कोई आया, एक भी महाराष्ट्र का कोई आया, एक भी मध्य प्रदेश का कोई आया, एक भी उत्तर प्रदेश का आया। केवल इन्हीं के साथ होता है। सैकड़ों बच्चे रहते हैं कैंप में, केवल इन्हीं के साथ होता है और इन्हीं के साथ होता है तो उन्होंने कोई शिकायत की? अब तक खेल मंत्रालय में या डिप्टी डायरेक्टर के पास इनकी कोई एप्लीकेशन है कि इनके साथ दुर्व्यवहार होता है? ये सारा दुर्व्यवहार यही एक सप्ताह के अंदर हो गया। मैडम सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। तो वाकई आरोप बेहद गंभीर है और इसी पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने खेल मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश के लिए मेडल लाने वाली शेरनियां आज सड़क पर बैठकर धरना दे रही हैं। न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक हैं। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोपों पर सफाई दी। इंडिया न्यूज से बात करते हुए उसने अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको हमने सुनाया भी और सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जतिन, ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं फेडरेशन के अध्यक्ष पर, लेकिन आरोपों को सिरे से उन्होंने नकार दिया है। अभी क्या कुछ मांगे उनकी ओर से की जा रही हैं और किस तरह से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, पहले प्रोटेस्ट के बारे में बता दें, जंतर मंतर पर ही हम मौजूद हैं जहां पर कल ये प्रोटेस्ट हुआ था। यहां पर आज 10 बजे फिर से जो धरना प्रदर्शन है वो होने वाला है, जिसका दावा किया गया है। और क्योंकि कल जो रेसलर्स यहां पर आए थे उनके आरोप आपने सुने और प्रत्यारोप भी आपने सुना कि आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से क्या कुछ सफाई दी गई है। हालांकि मामला क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहले की कोई कंप्लेंट नहीं है। वहीं अब इस मामले में पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि स्वाति मालीवाल को भी आप सुन रहे थे, और उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी करके इससे संबंधित जो चीजें हैं वो मांगी हैं, संबंधित दस्तावेज मांगे हैं कि क्या कुछ कंप्लेंट आई थी या आई है और उसके बारे में अवगत कराया जाए और मामले में कार्रवाई की मांग वो कर रही हैं। लेकिन क्योंकि एक घमासान है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं पूरे खेल जगत में इसको लेकर अब चर्चा जो है वो होने लगी है। मांगों की बात करें तो कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। चाहे हम विनेश फोगाट की तरफ से बात करें, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कई संगीन आरोप लगाते हुए कि उनको जान से मारने की धमकी तक मिली है। इसके अलावा जब शाम को करीब 6 बजे के आसपास जब ये धरना खत्म होने को था तो उस समय जो बजरंग पुनिया है वो सामने आया और उन्होंने दावा किया कि 10 बजे कल यानी आज के दिन को उन्होंने कहा कि ये धरना फिर से शुरू होगा। और ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी उसी हिसाब से जो डिप्लॉयमेंट है जरूर इस इलाके में किया है, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी यहाँ पर सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ ये बताएं कि जो खिलाड़ी हैं वो अब कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो खाका तैयार कर रहे हैं। हालांकि कल जब हमने पूछा कि क्या उन्होंने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट इस बारे में अब तक प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं गई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अब क्योंकि अगर ये मामला फेडरेशन से जुड़ा हुआ है और अगर किसी भी तरह का जो संगीन आरोप है वो सही साबित होता है तो उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि वो फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं। और ना सिर्फ पॉलिटिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं कि खेल जगत से भी लगातार ट्वीट जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपना रिएक्शन जो है वो दिया है इस पर। और जाहिर है इस मामले पर अब चौतरफा एक मांग हो रही है कि मामले की जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। जतिन, क्योंकि देश की आन बान शान है ये सभी रेसलर्स जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी जो 10 बजे से धरना शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जिम्मेदार नागरिक है और देश का नाम इन्होंने रोशन किया है, इनकी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल
सवाल ये भी है कि जिस तरह ब्रजभूषण ने कहा कि देखिए केवल हरियाणा के ही जो रेसलर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें ही दिक्कत हो रही है, बाकी किसी और राज्य के रेसलर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वो एक तरफ जहां साजिश का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं जो आन बान शान, बिल्कुल आपने सही कहा कि देश के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में भी देश को मेडल दिलाकर देश का नाम दुनिया के स्तर पर रोशन किया है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना बेहद जरूरी है और इसीलिए जांच जो है वो एक उच्च स्तर पर होना जरूरी है। अब जाहिर है ये जांच जो है वो किस स्तर पर होती है और किस तरीके से जो इसके परिणाम है वो निकलकर सामने आते हैं ये देखना होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह के आरोप इस जंतर मंतर पर कल सामने आए और आज वो आरोप कंटिन्यू होंगे, क्योंकि यहां पर आज माना जा रहा है कि कल भले ही जितने खिलाड़ी मौजूद थे उससे ज्यादा लोग यहां पर रह सकते हैं। ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि आज कुछ संस्थाओं के लोग भी यहां पर खिलाड़ियों के समर्थन में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक बड़ा रूप जो है, व्यापक रूप जो है वो ले सकता है। ये जो धरना प्रदर्शन है वो व्यापक रूप ले सकता है। तो जतिन, शुरुआत कहां से हुई? अचानक जंतर मंतर पर ये खिलाड़ी नजर आए हैं, क्या इससे पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनकी ओर से शिकायत की गई या वहां पर सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद मजबूरन इन्हें जंतर मंतर पर आना पड़ा? देखिए WFI की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि पहले कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी, 10 दिन पहले तक, बल्कि एक हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक था। हालांकि खिलाड़ियों से हमने बात की, खिलाड़ियों का कहना है, बिल्कुल आप जो सवाल उठा रही हैं कि उन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया और कंप्लेंट नहीं सुनी गई। ये कहा गया कि स्थानीय स्तर पर कंप्लेंट की गई थी और क्योंकि इस मामले में वो आरोप लगा रहे हैं कि जो WFI है उसके जो अध्यक्ष है उनका राजनीतिक रसूख भी है, तो ये भी आरोप जाहिर तौर पर लगाया गया है और इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कंप्लेंट है वो दब गई। शुरुआत की अगर बात करें तो क्योंकि कल ये जो रेसलर्स हैं आते हैं जंतर मंतर पर और संगीन आरोप लगाना शुरू करते हैं, तब उसके बाद जाहिर तौर पर एक हड़कंप की स्थिति पूरे खेल जगत में, भले ही मामला पहलवानी से जुड़ा है, कुश्ती से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरे खेल जगत में इसकी चर्चा जो है वो होनी शुरू हो गई और इसीलिए चौतरफा मांग ये हो रही है कि इस मामले में इस तरह की जांच हो जो एक निष्पक्ष जांच हो और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। अब क्योंकि बार बार हम ये बता दें कि जो रेसलर्स आरोप लगा रहे हैं उस पर WFI की सफाई भी आ गई है। उनका यह भी कहना है कि जो रेसलर्स जब वो उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कहा जाता है तब वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए वो हिस्सा ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये नया रूल जो है वो बनाया था कि जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने दिया जाएगा। तो ये नए नियम से नाराज खिलाड़ी हैं, ये WFI की दलील है। हालांकि खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि मामले को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरोप क्योंकि बहुत संगीन भी है जिनके बारे में जो विनेश फोगाट है वो सामने आई, बजरंग पुनिया इसके अलावा साक्षी मलिक और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ मनोबल बढ़ाती है इन खिलाड़ियों का, जब वे मेडल्स लेकर आते हैं तब इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यहाँ दुर्व्यवहार का इन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन के भीतर ही इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये बहुत ज्यादा गंभीर ये मामला हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जतिन जिन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो काबिल थे आगे इंटरनेशनल में जाने के लिए या उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए, उन्हें जाने नहीं दिया गया और ना जाने का रीजन भी नहीं दिया गया, बल्कि कुछ सोर्सेज के थ्रू जो खिलाड़ी आए उनको आगे भेज दिया गया। बिल्कुल, देखिए ये आरोप पहली बार नहीं आए हैं, हम देखते आए हैं कि चाहे किसी भी कई खेल से जुड़े इस तरह के आरोप सामने आते रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एलिजिबल जो खिलाड़ी होता है उसको मौका नहीं मिल पाया, बल्कि सोर्स से आया जो खिलाड़ी था उसको मौका मिल गया या किसी और कारण से किसी का करीबी होने की वजह से उसे मौका मिल गया। तो जाहिर है ये मामला जब अब सामने आया है तो इस पर एक व्यापक जांच होना इसीलिए बेहद जरूरी है ताकि ये चीजें सामने आए, निकल कर सामने आए, क्योंकि खेल जगत से जुड़ी हुई जब हम देखते हैं कि कुछ पूर्व में कुछ बॉलीवुड की फिल्मों में भी इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं जिसमें कि जो रियल लाइफ से प्रभावित होती फिल्में हैं उसमें भी दिखाया गया कि किस तरह से कुछ स्टेप्स पर जो खिलाड़ी हैं उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो ऐसी मुश्किलें होती हैं जो सीधी मुश्किलें नहीं होती है बल्कि ठीक है जतिन, आज क्या बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर आपने बताया कि 10 बजे खिलाड़ी यहां पर पहुंचना शुरू कर देंगे, क्या आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी?
देखिए 10 बजे वो आएंगे यहाँ पर, बात हम करने की कोशिश भी निश्चित तौर पर उनसे करेंगे और क्योंकि अब फेडरेशन की तरफ से भी जवाब आ गया है तो उस पर जवाब के बाद भी सवाल पूछा जाएगा खिलाड़ियों से कि जो अब खिलाड़ियों पर पलटवार किया गया है उस पर उनकी दलील क्या है। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 बजे एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर वो औपचारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें कुछ और नई बातें, कुछ दस्तावेजों के साथ वो रख सकते हैं, क्योंकि फेडरेशन ने ये कहा है कि कोई कंप्लेंट नहीं आई है, सिर्फ ये कहा गया है कि कुछ लोगों का उत्पीड़न किया गया लेकिन वो खिलाड़ी भी सामने नहीं आए। तो जाहिर है आज खिलाड़ियों को अपनी बात को और पुख्ता रूप से रखना, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वो उन बातों को और पुख्ता रूप से रखेंगे। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि ना सिर्फ आज वो खिलाड़ी यहां पर मौजूद होंगे जो कल मौजूद थे, बल्कि उनके साथ कुछ संस्था के लोग हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और जो लोग हैं चाहे वो खेल जगत से ही क्यों ना हो वो यहां पर मौजूद हो सकते हैं। तो जाहिर है 10 बजे का इंतजार अभी करना होगा और चीजें मैच्योर होंगी 10 बजे। जतिन, क्या आप बता रहे हैं पहले से ही कार्यक्रम तय है कि खिलाड़ी यहां पर पहुंचेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्या प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर किए गए हैं? देखिए अभी की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, बैरिकेड आपको वहां पर सामने नजर आएगा, दोनों तरफ बैरिकेड जंतर मंतर पर होता है, ये सामान्य होता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस से हमारी बात हुई है, खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो डिप्लॉयमेंट यहां पर रहेगा। और अगर किसी तरह से कोई और लोग यहां पर आते हैं, कोई धरना प्रदर्शन किसी तरह का दूसरा रूप लेता है तो उससे निपटने की भी तमाम जो तैयारी है वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी बात हुई है पुलिस अधिकारियों से वो की गई है। जतिन, ये मामला इतना संजीदा है, सीधा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना, मीडिया के सामने सभी आरोपों को रखना, क्या ये एक उचित प्लेटफॉर्म है या इससे पहले सुनवाई नहीं हुई, ये मजबूरी बन गई खिलाड़ियों की कि वो सबके सामने आकर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, किसी उद्योगपति का भी उन्होंने नाम नहीं लिया हालांकि, लेकिन ये जरूर कहा कि ये उद्योगपति की साजिश है। किसकी ओर इशारा है? देखिए सवाल उठेगा कि अचानक इस तरह का एक आरोप लगता है और वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर लगता है, जंतर मंतर पर आकर, मीडिया के सामने आकर लगता है। लेकिन क्योंकि WFI भी कह रहा है कि कोई औपचारिक तौर पर कंप्लेंट नहीं की गई है, यह सवाल खिलाड़ियों से जरूर पूछा गया तो खिलाड़ियों ने यह कहा कि पहले कंप्लेंट करने की कोशिश की गई थी लेकिन उस कंप्लेंट को एक रसूख के चलते दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया और उनकी जो बात है वो नहीं सुनी गई। जो खिलाड़ी उनका यह भी कहना है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ हो या फिर ओलंपिक हो उसके स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, वो मेडल लेकर आए हैं, लेकिन उनके साथ और उनसे जुड़े हुए कुछ और खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। अब जाहिर है इस पर जो WFI का जवाब आया है वो खिलाड़ियों पर पलटवार जैसा है। उनका यह कहना, जैसा कि हमने बताया कि नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेते हैं, उससे वो बचते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेलना चाहते हैं। ये कुछ नियम जो हैं नए लागू किए गए थे जिससे खिलाड़ी नाराज है अगर WFI के जवाब की बात करें। लेकिन क्योंकि WFI ने एक और बात पलटवार के रूप में कही है कि किसी शख्स का, किसी बड़ी व्यक्ति का इसमें हाथ है जो साजिश के तहत ये सब कुछ आरोप लगवा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि चौतरफा मांग एक तरफ हो रही है कि मामले में जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। लेकिन दोनों ही पक्ष हमारे सामने हैं और दोनों ही पक्ष जो प्लेटफॉर्म है खासकर मीडिया के माध्यम से अभी दोनों ने अपनी बातें रखी है। लेकिन क्योंकि आप जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए कल दिन भर क्या हुआ और जब मीडिया से बातचीत की इन खिलाड़ियों ने, पॉइंट वार बताइए किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं और क्या इनकी मांगे हैं? देखिए एक बार फिर से मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। कल यहां पर जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे, सुबह से थोड़ी देर का वक्त हो रहा था और यहां पर खिलाड़ियों ने अपनी बात रखनी शुरू की। तमाम मीडिया यहां पर मौजूद था, उन्होंने अपनी बातें रखी। सबसे पहले कहा कि जो उत्पीड़न है वो उनके सिलेक्शन के दौरान से ही शुरू हो जाता है, फिर जब उनके खेलने का मौका आता है तो उनसे वो मौके छीने जाते हैं। धीरे धीरे ये आरोप संगीन होते गए। जो विनेश फोगाट हैं उन्होंने किस तरह की संगीन आरोप लगाए वो आप जानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब क्योंकि खिलाड़ी यहां पर पहुंचे देश की राजधानी का सेंट्रल पॉइंट इसे कहें धरना स्थल के रूप में, तो यहां पर जंतर मंतर पर तमाम धरने होते हैं और यहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कोई कंप्लेंट की है, प्रधानमंत्री तक पहुंचने की वो बात कह रहे थे, तो उस पर बजरंग पुनिया जो है उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, हालांकि हम अपनी बात भी ऑफिशियल तौर पर वहां पर रखेंगे। बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो या फिर
विनेश फोगाट हो, ऐसे तमाम जो पहलवान हैं वो यहां पर मौजूद रहे। शाम को 4 बजे के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ, जाते समय जब बजरंग पुनिया से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि कल जो है मांग को लेकर कुछ नहीं हुआ है और एक स्टेप भले ही वो आगे बढ़े हैं, इसीलिए आज यानी आज सुबह 10 बजे से ये धरना जो है जारी रहेगा। लेकिन अब एक और नई बात इसमें सामने आई कि ये धरना तब तक ये लोग जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो ये कल से लेकर आज तक सिलसिलेवार तरीके से हुआ और इस बीच अगर अब बात करें तो WFI का जवाब भी आ गया, जो हमने लगातार आपको बताया है कि किस तरह से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के आरोप इसमें लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो फर्दर आज अपना जवाब लेकर खिलाड़ी यहां पर पहुंचते हैं, जो पलटवार उन पर हुआ है, कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप लगा है, किसी बड़े शख्स का नाम आने की बात कही गई है, उस पर वो क्या कुछ जवाब देते हैं। लेकिन अगर सिलसिले में बात करें तो कल हमने देखा कि मामला पॉलिटिसाइज भी होता हुआ दिखाई दिया, चाहे हम स्वाति मालीवाल की बात करें या चौतरफा हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। और न सिर्फ पॉलिटिकल रिएक्शन बल्कि खेल जगत के दूसरे हिस्सों से भी जो रिएक्शंस है वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये सब कुछ जो है कल से जो अगर ये कहें कि 24 घंटे की तस्वीर है वो धीरे धीरे बदली है और एक ये कहें कि हड़कंप के रूप में खेल जगत के लिए सामने आई है। बिल्कुल जतिन, अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो जो आने वाले खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य को लेकर भी खतरा है, इसलिए फेडरेशन को चेंज करने की मांग की जा रही है। और स्वाति मालीवाल का क्योंकि आपने जिक्र किया, उन्होंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। क्या गिरफ्तारी उनकी होने वाली है और क्या यह मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि तमाम जो सियासी नेता है वो भी इस पर अब खूब टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल तूल तो पकड़ेगा ये मामला, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक गिरफ्तारी की बात है वो मांग भले ही कर रही हैं, लेकिन टेक्निकली देखें तो इसमें एक कंप्लेंट ऑफिशियल होना और उस कंप्लेंट का FIR में तब्दील होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर FIR होती है, FIR कब होगी? जब जांच में जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो इनिशियल स्तर पर अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो शायद माना जा रहा है कि तब FIR होगी। और क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और एक तरफ देश की आन बान शान से जुड़े हुए खिलाड़ियों का मामला है, तो दूसरी तरफ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, अगर इस मामले में वहां तक कंप्लेंट जाती है और उस पर FIR होती तो उससे पहले एक जांच होगी। जांच क्योंकि निश्चित है इस पर उच्च स्तर की नजर होगी और उसके स्टेप बाय स्टेप ये जांच होकर ही कोई गिरफ्तारी वाला जो कदम है वो पुलिस उठाएगी। लेकिन उससे पहले तभी लगातार ये मांग की जा रही है कि इसमें जांच हो, ताकि जो भी पक्ष अपनी बातें रख रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये क्लियर हो। जतिन, क्या इससे पहले भी खिलाड़ियों की ओर से कोई इस तरह का बयान आया था या अचानक से ये मांग उठी है? देखिए समय समय पर कुछ खिलाड़ियों की आवाज सामने आती रहती है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हो, कई बार वीडियो के जरिए भी बातें सामने आती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। आपको याद होगा कि पूर्व में एक जगह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि शौचालय में कुछ खिलाड़ियों को खाना जो है वो परोसा गया था। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर समय समय पर इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन एक व्यापक स्तर पर जंतर मंतर देश की राजधानी में पहुंचकर इस तरह के संगीन आरोप लगाने वाला ये मामला अपने आप में बेहद बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक व्यापक स्तर पर जांच होगी, जिसके बाद जो पूर्व के आरोप भी कई बार सामने आए हैं उनको लेकर भी क्लैरिटी होगी। क्योंकि कई बार इस तरह की बातें जो किसी ना किसी स्तर पर खिलाड़ी लगाते हैं कि उनको वो मौका किसी ना किसी वजह से नहीं दिया जाता है जिसके लिए वो काबिल होते हैं। अब उसके पीछे के कई वो रीजन बताते हैं, कई बार वो रीजन संगीन होते हैं, कई बार कई तरह के शोषण के आरोप वो लगाते हैं कि उनके साथ शोषण किया जा रहा है, धमकी तक देने की बात जैसे कि इसमें विनेश फोगाट ने की है। तो ये तमाम चीजें जो अलग अलग स्तर पर हैं, अलग अलग जगहों से लगातार सामने आती है। लेकिन ये मामला क्योंकि अब पॉलिटिकल हो चुका है, व्यापक स्तर पर पहुंच चुका है, तो अब इसमें निश्चित है निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। बिल्कुल पूरे देश की छवि से भी जुड़ा ये मामला है। जतिन, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हर कोई देश का हर एक नागरिक ये जानना चाहता है कि इन आरोपों की बुनियाद क्या है और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। वहीं WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या सफाई दी। संघ के अध्यक्ष जो कुश्ती का एक चेहरा है, लेकिन अब पहलवानों ने गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं भारतीय कुश्ती संघ, उसके क्रियाकलापों पर और तमाम गतिविधियों पर। ब्रजभूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इन आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना आप इनका खंडन करते हैं कि आखिरकार ये गंभीर आरोप इस वक्त क्यों? एक सप्ताह तक
कुश्ती संघ पर कोई आरोप नहीं था। मैं जानता हूं कि अगला सवाल आपका सेक्सुअल हरासमेंट पर आएगा। ये कैंप लखनऊ स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी साई का कैंप लगता है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है और भी अधिकारी बैठते हैं। कोच के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी खिलाड़ी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो या कोई हरासमेंट हुआ हो तो क्या कोई कंप्लेंट है वहां पर? क्योंकि साई हमारा पार्ट नहीं है, साई गवर्नमेंट का पार्ट है। उनका कहना है कि अगर जांच होती है इस मामले में तो जांच के बाद वो जांच के दौरान वो उन 10-12 महिलाओं के नाम भी बताने को तैयार है, ऐसा विनेश ने कहा है। मेरा एक कहना यह है कि क्या अभी तक कोई कंप्लेंट है? और आज अगर आए वो और इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया तो अभी उनको नाम भी बता ही देना चाहिए था। नाम नहीं बताया और इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किसी खिलाड़ी को सामने नहीं लाए और इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो हम कह सकते हैं कि ये सोचने समझने के लिए इतना समय लिया। जब इतना बड़ा आरोप लगाना था हमारे ऊपर, हमारे कोच के ऊपर, फेडरेशन के ऊपर, तो नाम भी लेकर के आना चाहिए था। उनका आरोप है कि कभी आप उन्हें बार बार अपमानित करते थे, उन्हें खोटा सिक्का कहा जाता था, कभी कहा जाता था कि तमाम तरह के इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। अभी एक सप्ताह लगभग 15 दिन पहले अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी और तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह पहले बजरंग यहाँ पर आए थे तब कोई शिकायत नहीं थी। अभी एक सप्ताह 7-8 दिन 10 दिन पहले साक्षी मलिक अपने पति के साथ आए थे तो कोई शिकायत नहीं थी। ये सारी शिकायत इसी 10 दिन के अंदर पैदा हो गई। ये सारा किस पर शक जाता है आपका? ये सारा हरासमेंट जो है इसी 10 दिन के अंदर हो गया जब कैंप में नाम नहीं पड़ा। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते, ओलंपिक में भी कई बजरंग पूनिया के मेडल हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 13 जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं अब आयोजित होने लगी हैं, 23 जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होने लगी हैं। इस पर पहलवानों को खुश होने की बजाय मलाल क्यों है? आपको क्या लगता है कि पहलवान कितने रेसलर कुश्ती करते होंगे? कितने प्रोमिनेंट रेसलर कितने होंगे? कम से कम 10,000 तो मान लो। तो 10,000 में यही 8 आते हैं क्या? और उसमें भी एक फैमिली के और फिर केवल रेलवे के और केवल जो टॉप के। एक भी बंगाल का कोई रेसलर आया? बंगाल की कोई लड़की आई? एक भी मणिपुर का कोई आया? एक भी मिजोरम का कोई आया? एक भी महाराष्ट्र का कोई आया? एक भी मध्य प्रदेश का कोई आया? एक भी उत्तर प्रदेश का आया? केवल इन्हीं के साथ होता है। सैकड़ों बच्चे रहते हैं कैंप में, केवल इन्हीं के साथ होता है और इन्हीं के साथ होता है तो इन्होंने कोई शिकायत की? अब तक खेल मंत्रालय में या डिप्टी डायरेक्टर के पास इनकी कोई एप्लीकेशन है कि इनके साथ दुर्व्यवहार होता है? ये सारा दुर्व्यवहार यही एक सप्ताह के अंदर हो गया।